नाइट्रोजन में हमने कंप्लीट पहले ग्रुप 15 की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर हमने स्टार्ट किया था नाइट्रोजन N2 की प्रिपरेशन, N2 की प्रॉपर्टीज, फिर अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड, पांचों की प्रिपरेशन, पांचों की प्रॉपर्टी, यूजेस, और नाइट्रिक एसिड और उसके भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो यूज। लास्ट में ब्राउन रिंग टेस्ट है नाइट्रेट आयंस के लिए, या ये कहें फेरस आयन की एक एबिलिटी है FeSO4 की कि वो नाइट्रेट को NO में चेंज करता है और उसके बाद ब्राउन रिंग बनाता है। तो बेसिकली यहां तक हो गया। और अब ग्रुप 15 की नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, दैट इज फॉस्फोरस। आई होप सो क्लियर है आपको। फॉस्फोरस एलोट्रोप शो करता है। नाइट्रोजन इस ग्रुप में एक ऐसा मेंबर था जो एलोट्रोप शो नहीं कर रहा था। ओके, तो फॉस्फोरस में एलोट्रोप्स हैं। बेसिकली व्हाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, व्हाइट और येलो इज द सेम, और एक ब्लैक है। ब्लैक भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा। तो पहले आपको व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में अंतर देख लेना है। व्हाइट और रेड में ही ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, और ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ब्लैक को भी कंसिडर करेंगे जितना एनसीईआरटी में है उसको। तो व्हाइट फॉस्फोरस और रेड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये ध्यान रखिएगा। व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसे हम कह सकते हैं P4 टेट्राहेड्रल यूनिट, मतलब P4 टेट्राहेड्रल आइसोलेटेड यूनिट्स में एग्जिस्ट कर रहा है व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। यानी ये जो आपके सामने P4 बना हुआ है ये एक P4 मॉलिक्यूल है। ऐसे ही दूसरा P4 आएगा, तीसरा P4 आएगा, और ये अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। तो ये डिस्क्रीट यूनिट्स कहलाएगा। ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, और आपस में बेसिकली कोई बॉन्डिंग नहीं है, वनडरवॉल फोर्सेस हैं। दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में हम कहते हैं चेन फॉर्म में है, यानी ये ऐसे चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। हर फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है, तो वो 3 वैलेंसी हमें दिख रही है। तो बीच में जो बॉन्ड बनना चाहिए फॉस्फोरस फॉस्फोरस में वो नहीं बना है, वो बॉन्ड टूट गया है, और वो बेसिकली इस एटम का लॉन्ग चेन में चला जा रहा है। तो रेड फॉस्फोरस बेसिकली लॉन्ग चेन में होते हैं, ये चेन में एग्जिस्ट करेंगे। टेट्राहेड्रल यूनिट इसमें भी दिख रही है एक तरीके से, या 4 एटम की यूनिट इसमें भी दिख रही है, लेकिन वो लगातार कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है। इसलिए आप कह सकते हो ये कम रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? यहाँ पे फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि यहाँ पे ये एंगल हमें 109 नहीं लग रहा है, इट इज अंडर स्ट्रेन, एंगल कम हो गया है। और बेटा अगर ये एंगल कम हो गया है, स्ट्रेन आ गया है, तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी बढ़ गई है। तो व्हाइट फॉस्फोरस बेसिकली रिएक्टिव नेचर का है, ये नॉन रिएक्टिव नेचर का या लेस रिएक्टिव नेचर का है। ये पॉइजनस होता है, वैसे भी आप जानते हो इस ग्रुप के मेंबर पॉइजनस हैं, इसीलिए इनको निकोजेंस कहते हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो रिएक्टिव है, ये जैसे ही NaOH में डिसॉल्व करते हैं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी करनी है आपने कि व्हाइट फॉस्फोरस NaOH में डिसॉल्व होता है, और इसे ऐसे दिखाते हैं P4 + 3 NaOH + 3 वाटर विद बैलेंसिंग। याद कर लीजिए, बहुत बारी आई है इक्वेशन, गिविंग यू PH3 which is called as phosphine, a poisonous gas, and NaH2PO2। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस में प्रॉपर्टी है कि व्हाइट फॉस्फोरस NaOH से रिएक्ट करने के बाद ये एक प्रोडक्ट बना लेता है, फॉस्फीन एंड NaH2PO2। ठीक है, फिर से अभी करेंगे बेटा, अभी 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पढ़ा लूं, फिर जब मैं आपसे पूछूंगा डाउट क्या तो पूछिएगा आराम से, स्टार्ट तो होने दो। अभी तो हमने एकदम बेसिक वर्ड्स बोले हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना बोला है कि आज का टॉपिक बेसिकली फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की 3 वेराइटीज होती हैं, व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, रेड एंड ब्लैक।
व्हाइट और रेड, व्हाइट एंड येलो आर सेम, हम व्हाइट एंड रेड में डिस्कशन कर रहे हैं इस समय, फिर ब्लैक को भी देखेंगे। व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स में, क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो P4 में एग्जिस्ट करता है, और ये डिस्क्रीट यूनिट्स जो हैं इसमें आपको स्ट्रेन दिखना चाहिए, इसको आप एंगुलर स्ट्रेन कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एंगल होना चाहिए 109, एंगल कम है तो स्ट्रेन है, इसलिए रिएक्टिव है, और रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव है, फॉलोड बाय ये लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट कर रहा था। व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव है, तो कैसे प्रूव करें रिएक्टिव है, तो ये NaOH में रिएक्ट करता है, NaOH से रिएक्ट करता है सॉरी, और रिएक्ट करने के बाद PH3 फॉस्फीन गैस देता है, और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट देता है। नाम आपको ऑक्सी एसिड के लिखने थोड़े बहुत आगे हैं, ये आज दिखा देंगे कैसे आया। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इसका नाम होगा, कॉमन नेम में ही है, और ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से ये नाम है इसका सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, ये नाम इसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये रिएक्शन तो विद बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो P4+3 NaOH+3 वाटर गिविंग यू फॉस्फीन, अ पॉइजनस गैस, एंड दिस वन। ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस 4 में एग्जिस्ट करता है, पॉइजनस नेचर का है, और ये केमिल्यूमिनेसेंस भी शो करता है। एक इसकी प्रॉपर्टी है केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है? केमिल्यूमिनेसेंस वही ग्लोइंग इन डार्क, इट ग्लोज इन डार्क, जैसे जुगनू में होता ना ग्लो इन डार्क, अंधेरे में जो चमक दिखती है, दैट इज बेसिकली केमिल्यूमिनेसेंस। तो व्हाइट फॉस्फोरस में केमिल्यूमिनेसेंस है, इट डिसॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड। अगर हम इसकी बात करें तो ये CH2 में घुलता भी है, इट डिसॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो बेसिकली व्हाइट फॉस्फोरस में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक बारी बच्चों फिर से मैं रिपीट करता हूं, व्हाइट फॉस्फोरस के लिए एक अल्टरनेटिव शॉर्टकट मैंने बना रखा है, जिससे मैंने याद रखा है। ठीक है, मैंने ये याद रखा है W फॉर PCR। ठीक है, ये मैंने वर्ड अपना बना रखा है ऐसे ही। ठीक है, W फॉर PCR। W का मतलब व्हाइट से, ऑब्वियसली व्हाइट फॉस्फोरस की बात हो रही है, और यहाँ 4 एटम एक साथ हैं व्हाइट में, यानी ये डिस्क्रीट यूनिट में है। P पॉइजनस नेचर का है, जहरीला है, पॉइजनस नेचर का है। C से 2 वर्ड हैं, एक केमिल्यूमिनेसेंस भी है और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता भी है। R फॉर रिएक्टिव, रिएक्टिव है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये P नाम की एक गैस देता है, दैट इज फॉस्फीन विद NaOH, जो रिएक्शन याद करनी है। ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस का जो मेन एम हमें जो पढ़ना था वो आपको होपफुली क्लियर है। ये 4 एटम एक साथ डिस्क्रीट यूनिट बना लेते हैं और उसमें एग्जिस्ट करते हैं, फॉलोड बाय पॉइजनस इन नेचर का है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है, केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है, एंड लास्टली इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, विद NaOH इट गिव्स फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस में इतनी प्रॉपर्टी हम एक बारी देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का है साथ में ही वर्जन। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर हम थोड़ा सा इसे और एलोबरेट कर लें, चलो इतना ही बहुत है। व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड। तो ये वैक्सी सॉलिड की कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज अ सॉलिड। ठीक है, ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज पॉइजनस, ये पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमने सीधा बात कही थी, C फॉर कार्बन डाइसल्फाइड। ग्लोज इन डार्क, जिसे केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं, तो ये केमिल्यूमिनेसेंस में या ग्लोज इन डार्क है। डिसॉल्व्स इन बॉइलिंग सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग फॉस्फीन। ये बेटा वो वाली रिएक्शन है जो मैंने आपको अभी बोली थी, P4+3 NaOH+3 वाटर, फॉस्फीन होता है। ये रहा, इसमें 60 डिग्री का जो एंगल दिखा हुआ है कि यहाँ एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, है 60 डिग्री। व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल। अरे भाई रिएक्टिव है इसीलिए तो लेस स्टेबल है, देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन।
तो यहाँ जो काम की बात थी वो मैंने आपको पहले ही बताई कि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन है। यहाँ पे फिर से देखें, द P4 in the P4 molecule where the angle is only 60 degree, स्ट्रेन होने का कारण ही है 60 डिग्री है, and it readily catches fire in air with dense fume of P4O10। बस ये एक पॉइंट अभी हमारा रह गया, या ये पॉइंट हमने नहीं बोला कि ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये आग में आते ही, एयर में आते ही रीडली कैचेस फायर, इसमें आग लग जाएगी, एंड डेंस फ्यूम्स ऑफ P4O10 इज ऑब्टेन्ड। यहाँ P4O10 मिलेगा। बोलो क्लियर है व्हाइट फॉस्फोरस? अब बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, अब बोलिए, अब हैंड रेज करिए बेटा। हाँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूं, P4 की O2 से होती है और ये कैचेस फायर P4O10। ये हुआ अभी हमारा व्हाइट फॉस्फोरस का लेक्चर। एक सेकेंड है। हाँ, अब पूछो बेटा। शिव बेटा, आपने हैंड रेज किया था, अब बोलिए क्या प्रॉब्लम थी? यस सर, मैं पूछ रहा था सर, जो यहाँ पर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड है सर, उसकी रिएक्शन नहीं है मतलब? सॉल्युबल है, घुल रहा है, चीनी पानी में घुलती, क्या रिएक्शन करके दिखाएंगे का? नहीं सर, मैंने सोचा कि घुलना अलग होता है, रिएक्शन अलग होती है। मैं समझ गया, तभी मैंने NaOH वाले में सही किया था कि NaOH से रिएक्ट करते हैं। डिसॉल्व होना है समथिंग डिफरेंट और रिएक्शन होना समथिंग डिफरेंट है। दो चीजें एक दूसरे में घुलती हैं, उसमें फिजिकल इंटरेक्शन वीक होने की वजह से घुल जाती है, और रिएक्शन, घुलने से मिक्सचर बनते हैं, रिएक्शन से कंपाउंड बनते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और पूछो। नहीं अरे सर, पूछो बेटा जल्दी से। हो चलो गया। बढ़िया। और कोई बच्चा पूछे? लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे सोचते हैं पूछना नहीं चाहिए, ये पूछता है, ये मजाक करता है। ये अरे मजाक ये तभी तो कर पाएगा जब ये पढ़ेगा। अगर ये बेटा, अगर बाकी लोगों को कह रहा हूँ, अगर ये पूछ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ पढ़ भी तो रहा है, तभी तो पूछ रहा है। बिना पढ़े तो पूछेगा नहीं। तो अगर आप लोग भी पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बस ये है कि उतना ही पूछे जिससे क्लास भी चलती रहे, थोड़ा बहुत मजा भी आता रहे, थोड़ी बहुत मस्ती भी होती रहे, थोड़ी बहुत हम भी टांग खींच लेते हैं इसकी, कभी 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 ये हमारी टांग खींच लेता है। ठीक है। अच्छा, स्टोर स्पेशली करते होंगे व्हाइट बेटा। ये रीडली कैचेस फायर है, तो अभी हम देख लेंगे कि केरोसिन ऑयल में तो ग्रुप 1 को स्टोर करते हैं, पैराफिन वैक्स में लिथियम को करते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है मनु सिंह कि इसका स्टोरेज काय में है, क्योंकि रीडली कैचेस फायर इन एयर कहा है, तो ये वाटर में तो स्टोर होता नहीं है, तो ये किस चीज में स्टोर किया जाता है, इसे अभी चेक करते हैं। और बोलो, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगा, वो भी स्टोरेज नहीं हुआ। ठीक कह रहे हो, अभी चेक करता हूँ बेटा। और बोलो बच्चों, किसी को डाउट नहीं है? अब बच्चों जरा रेड फॉस्फोरस की कहानी थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से देखना चाहेंगे। रेड फॉस्फोरस में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस खाली ये समझना है आपको, ये व्हाइट फॉस्फोरस का उल्टा है। लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करता है और नॉन रिएक्टिव है, ना तो पानी में घुलता है ना कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। ठीक है बेटा। शायद पिछले वाले को आप कह सकते हो पानी में स्टोर कर सकते थे, क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता इसलिए, लेकिन फिर भी मैं उसे पर्टिकुलर देख के बताऊंगा। रेड फॉस्फोरस को पढ़िए बेटा, क्या है? रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन in an inert atmosphere for several days. When red phosphorus is heated under high pressure, a series of black phosphorus is formed. रेड को भी हीट करोगे तो ब्लैक बनेगा। व्हाइट को हीट किया रेड, रेड को हीट किया ब्लैक। फिलहाल छोड़ दीजिए। रेड फॉस्फोरस possess आयरन ग्रे लस्टर। रेड में लस्टर है, एक चमक है, आयरन ग्रे। It is odorless, non-poisonous, insoluble in water as well as carbon disulfide. Chemically, it is much less reactive than white phosphorus. It does not glows in dark. बहुत कम रिएक्टिव है और अंधेरे में चमकता भी नहीं है। कोई बच्चा व्हाइट और रेड में कंफ्यूज है तो पूछे। व्हाइट और रेड फॉस्फोरस में किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, बताइए जल्दी से। कोई डाउट नहीं है ना? मैं थोड़ा सा फिर भी मैं पूरी स्लाइड तो ओपन नहीं कर रहा, खाली इतने से इसके आगे पता नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब मैं इधर फॉस्फीन, फॉस्फीन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से कर रहे हैं नहीं, और पीछे आइए,
और पीछे आइए, अरे यार सॉरी। देखिए बेटा, ये हो रही है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस कॉमन वेराइटी है, कंसिस्ट ऑफ P4। द 4p एटम लाइज एट द कॉर्नर, रेगुलर कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के कॉर्नर में है ये चारों p, ठीक है। ईच फॉस्फोरस इज बॉन्डेड विद 3 अदर फॉस्फोरस एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। मेन पॉइंट है टेट्राहेड्रल डिस्क्रीट यूनिट में है, और अभी एक ही शुरुआत हुई है कि पॉइजनस है। अभी तो P4 W4PCR पूरा बचा है। अगला देखते हैं इसमें बेटा क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाइट फॉस्फोरस इज ए ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सी सॉलिड होता है। पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, glows in dark chemiluminescence, dissolve in boiling NaOH in inert atmosphere, giving phosphine gas and less stable. Common variety है लेकिन less stable है। It readily catches fire in air। बिल्कुल सही बात मनु ने नोटिस की, अगर ये एयर में कैच फायर कर रहा है तो एयर में इसे स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि एयर से रिएक्ट कर रहा है। डेंस फ्यूम बना रहा है P4O10 की। It consists of discrete tetrahedral molecules joined by van der Waals force। भैया ये वाला जो पॉलीमेरिक फॉर्म आई है ये कौन सी है, ये आपके दिमाग में चली गया होगा, ये रेड फॉस्फोरस है। obtained by heating white phosphorus in an inert atmosphere for several days। ठीक है। it possess iron gray और luster, odorless, non poisonous, insoluble in water, ठीक है, and in carbon disulfide। बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि ये व्हाइट फॉस्फोरस जो है बहुत चमकीला बच्चा है, हर चीज बढ़िया 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 बढ़िया। ये वो है जे कुछ नहीं करते, ये कुछ भी नहीं है, बोले ये भी नहीं, ये भी नहीं, पॉइजन ना, अंधेरे में नहीं चमकते, ठीक है, हर चीज में ना करने वाला जो है, और ये लेस रिएक्टिव है एंड पॉलीमेरिक लिंकेज है दिस वन, ठीक है। अब तीसरा था ब्लैक फॉस्फोरस, वो एनसीईआरटी में कम है लेकिन जितना है वो यहाँ पे है। ब्लैक फॉस्फोरस जो है बेटा थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल फॉर्म है, व्हाइट से भी ज्यादा, रेड से भी ज्यादा। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, वो बन रखी है लेयर, 1 2 3 4 ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। 2 फॉर्म होती हैं, अल्फा और बीटा नाम से दिए हैं। ऑब्वियसली जैसे हमारे सिस और ट्रांस वर्ड होते हैं ना, वैसे ही कुछ वर्ड हैं अल्फा और बीटा, बट एक्सप्लेन्ड नहीं है हमारे कोर्स में। मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ में ही मूव करा देता हूं क्योंकि बाद में जरूर कहोगे अल्फा और बीटा क्या है। ब्लैक फॉस्फोरस हैज 2 फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा। Alpha form is formed when red phosphorus is heated in a steel tube at 803 Kelvin। ऐसे ही बीटा phosphorus is prepared by heating white phosphorus 473 Kelvin under pressure। ये कहलाती है very deep inorganic की। अगर आप रट सकते हैं कि कब अल्फा फॉस्फोरस अल्फा ब्लैक बनता है, कब बीटा ब्लैक बन सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी कैपेसिटी है, आपको याद हो रहा है, याद कर लीजिए। बट मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इस पे कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं, ठीक है। नाउ रिटर्निंग बैक टू दिस, ये रही 2 मेन वेराइटीज की, अल्फा और बीटा। व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स बीटा, रेड फॉस्फोरस गिव्स अल्फा, अल्फा ब्लैक, ठीक है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली विद एयर क्योंकि अभी कहा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। इट कैन बी सबलाइम्ड इन एयर and has opaque monoclinic और rhombohedral crystal। ये इनकी शेप है, अगर हम अल्फा के बारे में कहें या इनके लिए तो ये इनकी शेप है, ठीक है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। बीटा फॉस्फोरस प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस, वो हमने पहले कह दिया, बीटा व्हाइट से बनता है, अल्फा रेड से बनता है। इट्स इनफ, इससे ज्यादा की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा व्हाइट ब्लैक रेड फॉस्फोरस हुआ। बेटा आर्सेनिक की भी एक फॉर्म होती है, आर्सेनिक जो आपको येलो कलर से दिख रहा है वो येलो फॉर्म कही गई है, और एक ब्लैक कलर जो दे रखा है बेस में तो ब्लैक फॉर्म है। एंटीमनी की भी फॉर्म्स हैं, और बेटा एंटीमनी में येलो या अल्फा एंटीमनी है, और एक रेड जो होगी एक्सप्लोसिव एंटीमनी होगी, दैट इज एंटीमनी की 2 फॉर्म हो गई। आउट ऑफ द 3 सॉरी ये भी थी मेटेलिक एंटीमनी एंड दिस ग्रे मेटेलिक, ये 3 फॉर्म थी, ये भी 3 फॉर्म है। Out of these 3, the stable form are yellow, metallic, antimony। इन तीनों में येलो मेटेलिक ज्यादा स्टेबल है। बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव हो सकता है एंड इमिट्स एक्स रेज सॉरी अल्फा रेज, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड 10⁻19 ईयर्स। तो बिस्मथ में अगर कहेंगे तो रेडियो एक्टिव है,
ठीक है, आई होप सो ये अब आपको क्वेश्चन क्लियर है। व्हाट हैपेंस व्हेन फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड, अगर मैं स्टार्टिंग से करता तो ये वाली इक्वेशन बन के नहीं आती, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे करके ये चीज दिखाता आपको, ठीक है, आज का टॉपिक फास्फोरस, ठीक है, ये फास्फोरस है, ग्रुप 15 का मेंबर है, ठीक है। 1 मिनट लगेगा बस। व्हाइट फास्फोरस के बारे में ये 4 पॉइंट, ठीक है, ये एंगल होता है, और फिर व्हाइट फास्फोरस W फॉर PCR पॉइंट, ठीक है। बेटा 1 सेकंड, मैं इधर देख रहा हूं तो मैंने आपने क्या लिखा देखा नहीं, मैं 1 मिनट में आपको क्वेश्चन लेता हूं। रेड फास्फोरस, ठीक है, और उसके बाद ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, ये एलोट्रोप्स जो जनरल सबके हो गए, ये एलोट्रोप्स थे। देन ये क्वेश्चन था हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, दिस वन इज द क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन फास्फोरस इज हीटेड विद, ठीक है, NaOH इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। याद रखना एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन डैश डैश, तो व्हाइट के बाद येलो मत कह देना, व्हाइट और येलो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपको रेड कहना है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब ये अगर आप याद कर सके तो वेरी गुड है। अल्फा ब्लैक किससे बनता है और बीटा ब्लैक किससे बनता है? रेड से अल्फा था और व्हाइट से बीटा था, तो यहाँ रेड आ जाएगा। विच इज मोस्ट थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल, थर्मोडाइनेमिकली बस वही, अगर आप साथ साथ में थोड़ा सा सोचते चल रहे हैं तो आपको याद आएगा। अभी हमने पढ़ा था जो ब्लैक है वो थर्मोडाइनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल है, वेरी गुड बेटा। और चौथा है डैश डज नॉट शो एलोट्रोपी, इस ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जो एलोट्रोप शो, सॉरी बिस्मथ एक ऐसा है, बिस्मथ एक ऐसा है जो एलोट्रोप शो नहीं करता। बेटा नाइट्रोजन के N14 N15 थे, है ना, आइसोटोप्स थे वो तो, ओके। बिस्मथ की एलोट्रोपी नहीं है, और अभी बिस्मथ देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे। नाइट्रोजन और बिस्मथ में नहीं, नाइट्रोजन में है सर इसका आंसर नाइट्रोजन था। 1 मिनट बेटा, अगले जो क्वेश्चन आ रहा है एक बारी मैं इसे अभी चेक कर देता हूं, क्योंकि यहाँ अगला क्वेश्चन आ रहा है अल्फा नाइट्रोजन हैज पैकिंग, तो अल्फा नाइट्रोजन यानी अल्फा और बीटा नाइट्रोजन दो एलोट्रोप हो रहे हैं ना, तो इसलिए आ रहा है ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वन, मैं अभी उस क्वेश्चन को भी देखता हूँ बेटा कि नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स हैं या नहीं है, या इस ग्रुप में, शायद मुझे भी ध्यान आ रहा है, हमने एनसीईआरटी में एक पॉइंट पढ़ा है कि इस ग्रुप में 1 सेकेंड लगेगा, जस्ट पीछे चले जाते हैं और पीछे जाते हैं, एलोट्रोप्स, 1 मिनट बेटा। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी है, मैं भी वही देखना चाह रहा हूं कि जो मुझे ध्यान है वो सही है नहीं। डाई नाइट्रोजन ये है, आइसोटोप्स हैं इसके, एलोट्रोप का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और पीछे आते हैं, दिस वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज फिजिकल। फिजिकल में भी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां होना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीजिंग साइन इंक्रीज एलोट्रोपी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शोज एलोट्रोपी। बिल्कुल सही याद है हमें, एनसीईआरटी में भी यही है कि नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता। बेटा आप सही हो, बिल्कुल हम लोग सही हैं, ये अल्फा बीटा बेवकूफ बनाया जा रहा है शीट में, ठीक है, यहाँ नहीं है, नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स नहीं है, उसका आंसर नाइट्रोजन। ओके, दिस वन इज कंप्लीटेड। तो अब व्हाइट ब्लैक फास्फोरस सारे निपट गए, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू स्टडी, अब आपको आगे पढ़ना है। किसी बच्चे को व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इनमें कुछ डाउट है अब पूछ लो, और नहीं तो हम अगली हेडिंग पे आ रहे हैं विच इज फॉस्फीन। हाँ भैया शिव जी जल्दी बोलिए, जल्दी बोल बेटा। ठीक है, क्लियर है। और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, मैंने उस समय देखा नहीं था। हाँ, किसी बच्चे ने व्हाइट फास्फोरस अंडर वाटर यही दिखा रहे हैं, अरे वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी लेकिन हम एक बारी और मैं भी देख लूंगा तो बोलूंगा, ठीक है। लगभग सभी बच्चों ने कह दिया है, ये क्लियर है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फॉस्फीन। बेटा फॉस्फीन इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, और जो एनसीईआरटी में भी नेक्स्ट वही है। चलिए
बच्चों फॉस्फीन की एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो या दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपको आती ही हैं, तो जब तक ये फाइल यहाँ खुलती है दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आप लिख ही सकते हैं, सोच सकते हैं। कौन सी दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा? बेटा फॉस्फीन में एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपने अभी पढ़ी है P4 की NaOH के साथ, और P4 NaOH और वाटर, ठीक है, एंड इट गिव्स यू PH3 एंड 3 टाइम्स NaH2PO2। बेटा इस इक्वेशन को रट लीजिएगा, इट इज क्वाइट मोर इंपॉर्टेंट देन वो रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस में डिफरेंस, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। व्हाइट फॉस्फोरस से फॉस्फीन बनती है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड बच्चों एक प्रिपरेशन आपने ये पढ़ी हुई है, अगर आपको याद आ जाए कि कोई भी फॉस्फाइड ले लें, कैल्शियम मैग्नीशियम, कोई भी जैसे नाइट्राइड लेते थे तो अमोनिया गैस बनती थी CA3N2 से। तो मेटल का फॉस्फाइड ले लें, चाहे उसकी वाटर से रिएक्शन कर दें या उसकी किसी एसिड से कर दें, तो वाटर से करेंगे तो वो अपने हाइड्रोक्साइड में चला जाएगा CaOH होल ट्वाइस में, एसिड से करेंगे तो वो CaCl2 बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ जो गैस बननी है दैट इज PH3 फॉस्फीन। तो ये रिएक्शन हुई मेटल फॉस्फाइड से। सेकेंड वन इज मेटल फॉस्फाइड। चलिए खुल भी गया, ये रहा आपका CA3P2, ये रहा मेटल फॉस्फाइड। मेटल फॉस्फाइड की अगर हम वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फीन, बैलेंस करिए। कैल्शियम फॉस्फाइड की HCl से करेंगे तो भी बनेगा। तो ये दो मेथड आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। कौन से दो मेथड? मेटल फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें, चाहे वाटर से चाहे डाइल्यूट एसिड से, या व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH में डिसॉल्व कर दें, NaOH से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, तो फॉस्फीन बनेगी। ठीक है, फॉस्फीन के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, व्हेन प्योर, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो ध्यान रखना, व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल। प्योर फॉस्फीन नॉन इन्फ्लेमेबल है और इस पॉइंट में गलती होती है। क्यों गलती होती है वो आगे लिखा है, बट इट बिकम्स इन्फ्लेमेबल owing to the presence of P2H4 and P4 vapors। ठीक है, तो जब तक ये फॉस्फीन प्योर है, बेटा ये प्योर है तो ये इजिली इट डू नॉट कैचेस फायर, ये आग नहीं पकड़ती। लेकिन इसके अंदर जब भी इंप्योरिटी होती है P2H4, आपको याद होगा ना N2H4 इज हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन, ऐसे P2H4 है और P4 है। P2H4 का अगर कोई कायदे का नाम दे रखा होगा तो वो भी लिख लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर्स, एंड टू प्यूरिफाई द impurities it is absorbed in HI to form phosphonium iodide which on treating with KOH gives phosphine। क्या कहने का मतलब है बेटा? इनका कहने का मतलब है कि अब हमारे पास फॉस्फीन बन चुकी है, ये इम्प्योर है और हम इसे प्यूरिफाई करना चाहते हैं। इम्प्योरिटी है P4 की और P2H4 की। अब इस P4 या P2H4 को हटाएं कैसे? तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉस्फीन आई है इसको HI में डिसॉल्व कर दें, PH4I बन जाएगा। आई होप सो आपको याद आ गया हो कि NH4Cl से अमोनिया गैस कैसे बनाई थी, NH4 होल ट्वाइस SO4 से अमोनिया कैसे बनाई थी। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आया था वीक बेस हट गया था सॉल्ट से। ये भी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस आएगा ये बेस हट जाएगा और यहाँ KOH बेस ले लेंगे और KOH लेने से KH3 PH3 एंड वाटर बन जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया इसको प्यूरिफाई करने का। ठीक है, तो ये कहा गया व्हेन फॉस्फीन को बनाने का तरीका क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए वाटर या HCl से, व्हाइट फॉस्फोरस की NaOH से कर दीजिए, और एक प्रॉपर्टी इसकी ये आ गई कि प्योर फॉस्फीन इज इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, बट इट कैचेस फायर और बिकम्स इनफ्लेमेबल इन ड्यू टू द impurities of P2H4 and P4, and it can be purified by dissolving first in KI and by dissolving in HI followed by reacting with KOH। ठीक है, आई होप सो। फॉस्फीन की प्रिपरेशन में किसी को दिक्कत? एक एक पॉइंट पूछते जाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। क्या फॉस्फीन की प्रिपरेशन में दिक्कत है? वेरी गुड, क्लियर है।
एक बच्चे को तो क्लियर है, एक ने तो 1 कह ही दिया, बाकी को दिक्कत है, शेप को भी क्लियर है भैया। और कोई बच्चा? वेरी गुड। चलिए फॉस्फीन की प्रिपरेशन, वेरी नाइस। अब हम बात करेंगे फॉस्फीन की केमिकल प्रॉपर्टी की। आपको याद है हमने पढ़ा था अमोनिया की गैस की स्मेल कैसी थी? पंजेंट स्मेल थी। अमोनिया है पंजेंट स्मेल, इरिटेटिंग भी कह सकते हो आप, और एक तेज स्मेल जो लगेगी। यहाँ पे कलरलेस विद रॉटन फिश लाइक स्मेल। यहाँ पे ये याद रखना है बेटा, इसकी स्मेल कैसी है? रॉटन फिश लाइक, एंड इट इज हाईली पॉइजनस। ठीक है, तो पहला पॉइंट फॉस्फीन के लिए, कलरलेस तो है, रंग तो कोई नहीं है, लेकिन सुगंध है। सुगंध दुर्गंध जो कहो, रॉटन फिश, सड़ी हुई मछली जैसी सुगंध है, एंड हाईली पॉइजनस, जहरीली है। ठीक है, इट एक्सप्लोड्स in contact with traces of oxidizing agent like HNO3, Cl2 और ब्रोमीन। एक्सप्लोजन कर देती हैं अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो इसमें आसानी से एक्सप्लोजन किया जा सकता है। थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एक्सप्लोजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ, फिर एक तरीके से प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है कि दिखते कैसे हैं, कलरलेस है, स्मेल कैसी है, रॉटन फिश। ये रॉटन फिश भूल जाओगे, इसे याद रखिएगा। हाईली पॉइजनस है, एक्सप्लोड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा बहुत पानी से इंटरेक्शन है, वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या ये कहें पोलर की वजह से। द सोल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। अगर इसे बाई चांस पानी में आपने घोला भी है, तो इसका जो सोल्यूशन है, लाइट की प्रेजेंस में वो जो PH3 बनेगा भी, वो जो सोल्यूशन होगा भी, वो टूट जाएगा उस PH3 के सोल्यूशन काय में, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, नथिंग इंपॉर्टेंट। व्हेन एब्सॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन, करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स ऑब्टेन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू इक्वेशन। क्या है भैया इन दोनों इक्वेशन में? कि जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे या रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक आयोडाइड से, बेटा ये दो इक्वेशन हैं। वन इज कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसकी रिएक्शन कह रहे हैं फॉस्फीन से कर दें, या मरकरी का मर्क्यूरिक है और इसकी रिएक्शन फॉस्फीन से कर दें, और इनकी फॉस्फीन से रिएक्शन करने पे मेटल फॉस्फाइड बन जाते हैं, यानी कॉपर का फॉस्फाइड और मरकरी का फॉस्फाइड बन जाएगा। दैट इज Cu3P2। कॉपर की वैलेंसी 3 है और मरकरी या क्लोरीन की वैलेंसी 2 है। थोड़ा सा ये वैलेंसी सही कर दें, ये 3P2, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचा वो आप अलग कर दीजिएगा, आई होप सो। पहले वाले में H2SO4 एंड सेकेंड वाले में HCl, बाकी बैलेंसिंग है, सॉरी बैलेंसिंग कर लेंगे, तो ये मेटल फॉस्फाइड बनता है। एंड it is weakly basic in nature, like ammonia, it gives salt with acid। तो अगर PH3 की किसी एसिड से रिएक्शन करेंगे, जैसे HBr से की है इन्होंने, तो PH4Br, या ये सॉल्ट बनेगा। ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। The spontaneous combustion of phosphine is technically used in home signals। I hope so आपको home signals पता है, ठीक है। इट इज टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल। होम सिग्नल क्या होते हैं बेटा? दैट आर बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। ये हमने एक कंटेनर में ले लिए, बैग में ले लिए, इनको पियर्स कर दिया, छेद कर दिए उस कंटेनर में, और इस कंटेनर को पानी में फेंक दिया। जैसे ये पानी में जाके गिरेगा तो वहां कलरफुल फायर दिखती है। दीज आर नोन एज होम सिग्नल्स। जब समुद्र में लोग रास्ता भटक जाते होंगे पहले के जमाने में, व्हाटएवर, तो अंधेरे में या किसी को सिग्नल देने के लिए इसका यूज करते थे। आप इसे पढ़ लीजिए। यहाँ क्या है? द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल्स। कंटेनर containing calcium carbide and calcium phosphide are pierced and thrown in sea. When the gases evolve, burn, serves as a signal। कलरफुल गैसेस आती थी,
और ये सिग्नल की तरह काम करती थी कि हम यहाँ हैं देख लो भाई। एंड ऑल्सो यूज एज स्मोक स्क्रीन। आई होप तो मालूम ही है आपको, धुएं से जो स्क्रीन्स बनाई जाती हैं कभी कभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या भीड़ को आगे पीछे करने के लिए या स्मोक एक्सेसिव अगर कहीं पे प्रोड्यूस करनी हो स्मोक स्क्रीन के लिए भी यूज होता है। नाउ एक बारी हम इस टेबल को या इस चीज को हटा दें। अगेन बताओ बेटा फॉस्फीन में क्या क्या पढ़ा। ये ब्लैंक बोर्ड है। अब आपके दिमाग में जो जो है आपकी ब्लैंक कॉपी पे आप जो जो लिख सकते हो वो आपको याद हो गया और आपको फिर से पीछे देखना पड़ रहा है और फिर याद आ रहा है। वो तो यार बच्चे को भी याद आ जाता है, छठे क्लास का होता तो आपका दिमाग नहीं था। अब आप सोचो सबसे पहले आपने फॉस्फीन में क्या पॉइंट पढ़ा। फॉस्फीन का ऑब्वियसली पीएच3 फॉर्मूला था तो प्रिपरेशन पढ़ी थी। प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस, यही चार चीजें। प्रिपरेशन आपने किस किस से पढ़ी, फिंगर टिप पे लेके आओ कि हमने पहली प्रिपरेशन पढ़ी थी मेटल के फॉस्फाइड, उनकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या HCl से वाटर से हाइड्रोलिसिस या HCl से हाइड्रोलिसिस। कैल्शियम फॉस्फाइड ले लीजिए और उसको वाटर से रिएक्ट करिए या कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl से, बैलेंस करके याद कर लीजिए फॉस्फीन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी, हमने पढ़ा P4 व्हाइट फॉस्फोरस, NaOH वाटर, CO2 का एटमॉस्फेयर गिविंग यू फॉस्फीन प्लस NaH2PO। ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेन हो गए। प्रॉपर्टीज इसी के साथ एक थी कि ये भैया प्योर फॉर्म में इनफ्लेमेबल है, P2H4 और P4 की वेपर्स की वजह से फ्लेमेबल लगते हैं और प्यूरिफाई करना है तो इसको HI में डिसॉल्व करके फिर QH से रिएक्ट कर दीजिए, प्यूरिफाई हो जाएगी, फिर P2H4 और P4 की इंप्योरिटी हटेगी। प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टी इसकी क्या पढ़ी आपने कि ये मेटल फॉस्फाइड बनाएंगे और एनसीईआरटी में अगर दो हैं इन्हीं दो को कायदे से याद करिए अभी कि कॉपर का फॉस्फाइड बन सकता है, मरकरी का फॉस्फाइड बन सकता है। तो कॉपर और मरकरी के सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, CuCl2, CuSO4, HgCl2 और HgSO4 ऐसे सॉल्ट ले ले और उसकी रिएक्शन फॉस्फीन से कर दें तो फॉस्फाइड बनेंगे। वीकली बेसिक है, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, PH3 प्लस HBr। ये रॉटन फिश लाइक स्मेल है, कलरलेस है, पॉइजनस इन नेचर है, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर और लाइट की प्रेजेंस में जो सॉल्युबल PH3 हुआ भी है वो रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। यूजेस में इसका यूज कर सकते हैं इन सिग्नल्स, होम सिग्नल्स एंड स्मोक स्क्रीन। तो वो फॉस्फीन का डायरेक्ट यूज तो नहीं है। कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के मिक्सचर को कंटेनर में रखते हैं, पानी में डाल देते हैं, फिर जो गैसेस निकलती हैं दे कैचेस फायर एंड दे गिव colored smokes and colored you can say fires, therefore they can be easily identified। तो ये C में अपनी जगह लोकेशन के लिए सिग्नल्स की तरह यूज करते थे। they are home signal, they are also used in producing smoke screen। it is all about phosphine। बताइए फॉस्फीन में अब क्या डाउट है आपको, लेट डिस्कस दैट डाउट फर्स्ट। किसी बच्चे को फॉस्फीन में कोई डाउट है तो जल्दी से बोलेगा, जिसे डाउट है प्लीज बोलिए। प्यूरिफिकेशन में डाउट है, हाँ बेटा शिव बोलो क्या डाउट है प्यूरिफिकेशन में। अनुभूति एंड शिव बताओ। मैं कह रहा था कि सर प्यूरिफिकेशन वाला पॉइंट कैसे बता दो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, और बोलो बेटा शिव, बताओ आप बोलो बेटा क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा था कि सर P2H4 जो है और सर P4 के वेपर्स जब होते हैं तो सर उसे मतलब PH4I कैसे बनाया जाता है, मतलब P2H4 और P4 ये दोनों KOH से रिएक्ट ही नहीं कर रहे। हाँ जी सर। HI से, जब ये HI से रिएक्ट ही नहीं कर रही है वहीं के वहीं पड़े हुए हैं और जो फॉस्फीन गैस थी उसने HI से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लिया, वो कंपाउंड अलग हो गया, वो एक कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, मे बी दैट इज आल्सो सॉलिड, वो अलग कर लिया, वो दोनों अलग हो गए जिन्होंने रिएक्ट नहीं की और जब वो अलग हो गया उसे अलग करके फिर तोड़ लिया, प्योर फॉस्फीन है। ओके सर ठीक है। अब पूछो बेटा अनुभूति, आप एक एक करके बोला करो, अब बोलिए। सर प्यूरिफिकेशन वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। ये हम प्यूरिफिकेशन ही डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम बोलो बेटा आप जल्दी से। कहीं से आ गया था। चलिए ठीक है, तो ये हमने फॉस्फीन अभी पढ़ा, एक क्विक रिवीजन में आपको दिखा रहा हूं
कैल्शियम फॉस्फाइड की वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन बनेगा। कैल्शियम फॉस्फाइड की HCl से करेंगे तो भी कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फीन बनेगा। P4 की NaOH से कर लेंगे 3 वाटर के साथ CO2 एटमॉस्फेयर में तो फॉस्फीन बनेगा। और चाहे तो फॉस्फोरस का कोई सॉल्ट ले ले फॉस्फीन का, KOH से करें तो फॉस्फीन, या फिर हमने ये भी पढ़ा है कि ये प्यूरिफिकेशन में यूज की जा सकती है। कलरलेस गैस है लेकिन फिश स्मेल यहाँ होना चाहिए, रॉटन फिश स्मेल है, हाईली पॉइजनस है। ठीक है, आधे से वैसे ही फिश की स्मेल से मर जाएंगे और रॉटन फिश की स्मेल तो ऑब्वियसली और ज्यादा वो होगी। फिलहाल इट एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 Br2 वेपर, बहुत कम पानी में घुलती है एंड जो सोल्यूशन ऑफ CH3 इन वाटर है वो लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये बेटा इनऑर्गेनिक है। अब ये मत कोई कहना रेड फॉस्फोरस में काहे टूटा, स्टेबल तो ब्लैक था, ये नाटक ना करना भैया। ठीक है बेटा, सिग्नल्स में पॉइजन का क्या लेना देना? एक बच्चे ने पूछा है अगर ये पॉइजनस है तो सिग्नल्स में, भैया सिग्नल मतलब कलर आएंगे। ठीक है, और समुद्र में कोई रास्ता भटक गया तो किसी की जान नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली कंबशन हो जाता है। नाउ फॉस्फीन की क्लोरीन से अगर रिएक्शन करेंगे तो PCl5 और HCl बन सकता है। ये एनसीईआरटी में नहीं थी लेकिन एक जनरल पॉइंट है। फॉस्फीन की कॉपर सल्फेट से आपको याद रखना है मेटल फॉस्फाइड बनेगा, और मरकरी से अगर करेंगे तो मरकरी का फॉस्फाइड बन जाएगा। फॉस्फीन को अगर आप हीट करते हो तो P4 और H2 में टूटेगा जो एक्वा सॉल्यूशन के लिए कहा था, और अगर HBr से रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनेगा। इसका यूज काहे में कर सकते हैं? होम सिग्नल्स में कर सकते हैं। उसकी एक तरीके से फुल फॉर्म है ये, कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड are pierced and thrown in sea, gases evolve, burn and serve as a signal, also used as smoke screen। तो ये हमारी हेडिंग बच्चों अब कंप्लीट हुई है फॉस्फीन। एनी डाउट? द यूजेस ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फीन के अगर कोई यूजेस हैं, कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फीन, बेटा ये यूजेस तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आया है कि PH4 का बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से ज्यादा क्यों है। आई होप सो आप सभी को क्लियर भी है वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। PH4 पॉजिटिव और फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है? इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, होपफुली सभी बच्चों को पता है। फॉस्फोरस से 3 H लगे थे और एक लोन पेयर था, दिस इज नोन एज फॉस्फीन। और फॉस्फोरस से चारों H लगे हैं एंड इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल, मतलब यहाँ लोन पेयर नहीं है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर नहीं है sp3, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज सेम बट इट हैविंग लोन पेयर। लोन पेयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, इट रिपेल्स मोर, और ये जब रिपेल मोर करेगा तो इन दोनों बॉन्ड्स को पास में आना पड़ेगा। तो ड्यू टू मोर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन द बॉन्ड एंगल इन फॉस्फीन इज लेस एंड बॉन्ड एंगल इज फॉस्फोनियम माइनस मोर। और ये क्वेश्चन हो सकता है एक आध बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया हो फॉस्फीन और फॉस्फोनियम, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया, थोड़ा सा फास्ट, लेकिन बिलीव मी ये 11th का केमिकल बॉन्डिंग का है। एक बार थोड़ा सा अपने आप भी इसको बॉन्डिंग को पढ़ें तो आपको दिख जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको फॉस्फीन वाला ध्यान रखना है। नाउ ये मैंने एनसीईआरटी का ही अगला पेज कर दिया है। इन व्हाट वे यू कैन प्रूव फॉस्फीन इज बेसिक इन नेचर। फॉस्फीन बेसिक है, कैसे प्रूव करें? तो फॉस्फीन किसी भी एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रही है, इसलिए बेसिक है। अगला, बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फोनियम आयन इज हायर देन फॉस्फीन, रीजन अभी आपको बता ही दिया है, क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर है। और लास्ट, ये कई बार आया, व्हाट हैपन व्हेन white phosphorus heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2। आई होप सो आपको पता है यहाँ फॉस्फीन का प्रिपरेशन है। अब बेटा फॉस्फोरस के देखो दो छोटे छोटे हेलाइड है, एक PCl3 जिस सिर्फ इतना ही है, ठीक है, और एक PCl5, और ये 2 पन्नों में खत्म भी है, यहाँ तक ही है, स्टार्टिंग के 2 ही पन्नों में खत्म है। और PCl3 PCl5 के बाद ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, कहने के लिए प्रिपरेशन भी दे रखी है, लेकिन मेनली ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस किया है,
ये सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और ये उनके लास्ट एक छोटी सी समरी दे रखी है, तब खत्म होगा हमारा। मतलब ग्रुप 15 को खत्म करने के लिए अभी हमें PCl3, PCl5 एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ये पढ़ने हैं, तब कहीं जाके आपका ग्रुप 15 टोटली फिनिश होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फिनिश की तरफ है, मैं स्पीड नहीं दिखा रहा हूं। बाकी मैंने क्वेश्चंस और नोट्स आज भेज दिए थे क्योंकि अब मेरा लैपटॉप ठीक हो गया है ऑलमोस्ट। तो आपको और भी कोई नोट्स चाहिए हो, एक खाली डी ब्लॉक के कुछ नोट्स उड़ गए हैं उसमें से, बाकी सारे रिकवर हो गए, मुझे मिल गए रिवीजन नोट्स, बाकी भी नोट्स मिल गए हैं जो और मेरे पास इकट्ठा थे। अब आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएंगे। एंड नाउ इट इज 4 o'clock. हैव ए नाइस टाइम। एनी डाउट? थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय। सॉलिड स्टेट भी भेज दिए, आप देखिए कि बेटा उसी वो क्वेश्चन आंसर शीट ही भेजी है, आप एक बार देखिए फिर कॉल कर लीजिए अगर कोई दिक्कत आए।